कैसे हो? मैं रामनिवास शर्मा आपके चैनल मैथ विद शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में अपन ने बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में कुछ अध्ययन किया था। आज उसी टॉपिक को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। बीजीय व्यंजकों के गुणन के बारे में अध्ययन किया था। पहला पॉइंट था अपना एक पद का, जैसे 4x² को 3x² y से गुणा किया था तो कितने हुए। अपन ने इसके लिए तीन बात रखी थी। एक रखा था चिन्ह, क्या बात हुई थी, चिन्ह। दूसरा क्या था, गुणांक। और तीसरा क्या था, घातांक। तो इसी प्रकार से देखिए, इसमें चिन्ह क्या है, दोनों प्लस के हैं तो गुणा में प्लस ही आया। फिर गुणांक किया, 4 × 12 हो गई। फिर देखिए घातांक, अक्स के कितने हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हैं 2, तो गुणा में घात जुड़ के 4 हो गई। y की घात यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो y की y रह गई। यानी ये एक पद का गुणा बताया था मैंने। अब देखिए एक पद को एक पद से था। अब मान लीजिए जैसे एक पद का दो पद से किस प्रकार से हुआ था, जरा वो भी देख लीजिए। जैसे बार क्या है, एक पद है, तरीका वो ये पॉइंट 3 वो के वही लागू रहेंगे इस पर भी। अब देखिए 4x² पहले किससे गुणा होंगे, 2x² से होंगे, यानी 4 × 8। और यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितनी घातें हो गई, 4 हो गई। फिर अगले पॉइंट इस पे आए तो देखो प्लस 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 हुआ, 4 × 3 = 12। और फिर देखिए यहाँ की घात कितनी, 2, यहाँ कितनी 2, तो 2 और 2 कितनी हुई, 4। और यहाँ क्या है, y यहाँ पर नहीं है तो y का y रह गया। यानी इस प्रकार ये पहला था एक पद को एक पद से। फिर दूसरा क्या था, एक पद का दो पद से गुणा। इसी प्रकार से दो पद का दो पद से गुणा, दो पदों का ही दो पदों से गुणा। जैसे मैंने लिखा 2a + 3b। यदि मैं दोनों पद सेम लिख दूं 2a + 3b तो इसे मैं सर्वसमीका से भी हल कर सकते हैं अपन। इसको सर्वसमीका से के उपयोग से हल किया जा सकता है। ये सर्वसमीका नंबर 1 है। कैसे हुई, देखो 2a + 3b का अपन होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इस सर्वसमीका क्या हुई, a + b का होल स्क्वायर। यानी कौन सर्वसमीका हो गई, 1 नंबर। कैसे बोला इसको, पहले का वर्ग यानी 1 का वर्ग, फिर 2 गुणा पहला गुणा दूसरा यानी 1 × b हो गए ab, प्लस दूसरे का वर्ग यानी b का वर्ग हो गया b²। इसी हिसाब से देखो इसको हल करूंगा मैं। 2a पहला पद है तो 2a के वर्ग प्लस 2 गुणा पहला क्या है 2a, दूसरा क्या है 3b, फिर दूसरे का वर्ग यानी 3b का होल स्क्वायर। अब देखिए 2a का वर्ग 2 के हो गए 4, a का हुआ a²। फिर अपन ने ये गुणा किया, देखो 3 × 6 = 6 × 12 कितने हो गए 12। और a × b क्या हो गया, ab। फिर देखो 3b का वर्ग कितना किया, 3 की कितने हो गए 9, और b का हो गया b²। ये जो मैंने गुणा किया, ये गुणन किया मैंने, ये सर्वसमीका का उपयोग किया करके किया। यदि सर्वसमीका का तो उपयोग जब कर सकते हैं अपन जब दोनों कोष्ठक सेम हो। यदि अलग हो तो कैसे किया जा सकता है, जैसे इस उदाहरण को अपन देखते हैं तो क्या करेंगे, पहले इसको 2a को इन दोनों से गुणा कर दिया, यानी 2a + 3b से। फिर देखिए 3b को दोनों से गुणा कर दिया, 2a + 3b से। अब देखो कैसे गुणा करते हैं, ये 2a किससे गुणा होगा, 2a से, तो 2 से 2 हुए तो 4, और a से a हुआ तो a²। फिर प्लस 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 रह गया, 2 गुणा हुआ 3 से कितने आए 6, a को b से किया तो क्या आया ab, यह हो गया इधर। अब देखिए आगे 3b किससे गुणा होंगे, 2a से, यानी 3 × 6, और a × b क्या हो गया ab, प्लस अब देखिए 3b किससे गुणा हुआ 3b से, यानी 3 को 3 से किया तो 9, और b को b से किया तो b²। अब अपन ने देखा कि ये जो बीच वाले हैं ये क्या है, सहजातीय हैं, तो इनको क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे। तो 4a² हुई, ये 6 कितने हो गए 12ab + 9b²। यानी अपन ने पहले इसी सर्वसमीका से हल किया था, अब सीधा अपन ने इसका गुणन किया है। अन्य उदाहरण देखिए, जैसे 3x² - 4y, और इधर क्या लिख दिया 2x² - 5yz। अब देखो इस सर्वसमीका से हल नहीं होना है, क्यों, क्योंकि देखो न तो पहले से पहला पद मिल रहा है न दूसरे से
दूसरा मिल रहा है तो इसको अपन डायरेक्टली करेंगे 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे इस पूरे कोष्ठक से 2x स्क्वायर माइनस 5yz से। इसी प्रकार से -4y को गुणा करेंगे इस पूरे से 2x स्क्वायर माइनस 5yz से। अब देखिए इस कोष्ठक को खोलते हैं, यानी 3x स्क्वायर किससे गुणा हुआ 2x स्क्वायर से, प्लस प्लस गुणा में प्लस रहा तो 3 दूनी 6 और देखो 2 और 2 गुणा में घात हो गई जुड़ करके 4 प्लस माइनस क्या हुआ माइनस 5 3 कितनी हो गई 15 कितनी हुई देखो 5 3 15। अब यहाँ क्या है x स्क्वायर इधर नहीं है तो x स्क्वायर ऐसा ही रह गया। अब ये दोनों लिख दिए y और z। अब आगे देखो आगे ये यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ये कितने हो गए देखो 4 दूनी 8 कितने हो गए 4 दूनी 8। इधर क्या है x स्क्वायर है इधर क्या है y स्क्वायर है तो x स्क्वायर y दोनों लिख दिए। इधर y था इधर x स्क्वायर था। ये देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस माइनस माइनस क्या हुआ प्लस। अब देखिए 5 गुणा किया देखो 5 और 20 हो गए। अब देखो y से y हुआ तो क्या हुआ y स्क्वायर हुआ। इधर z है तो z का z रह गया। अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें कोई सहजाती है। देखो यहाँ x की घात कितनी है 4 तो इस जाति का कोई नहीं है। यहाँ देखो x की घात 2 yz x की घात 2 तो इसमें पड़ा है लेकिन इसमें देखो z नहीं है और यहाँ पर देखो y का स्क्वायर है तो ये तीन इन सभी की क्या है अलग अलग जाति है यानी ये विजातीय है। इसका मतलब इनका आगे कुछ नहीं होना है। आगे देखिए जैसे मान लो 3 पद हो 3 पद को 3 पद से कैसे गुणा करें जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z। ऐसे ही देखो 2x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4z यानी ये कितने 1 2 3 पद को 3 पद से करना है तो कैसे करते हैं जरा देखिए। यानी पहले क्या करेंगे ये 3x स्क्वायर उन तीनों से होगा डायरेक्ट से। देखो 3x स्क्वायर वो कोष्ठक पूरा ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4z। अब देखिए ये क्या लेंगे प्लस के 2y पूरे ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4z। अब आगे क्या है प्लस के अब यहाँ लिख रहा हूं मैं प्लस के 3z वो ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4z। अब देखिए इसको बारी बारी हल करेंगे। 3x स्क्वायर किससे गुणा हुआ 2x स्क्वायर से तो प्लस प्लस गुणा में क्या आया प्लस आया तो 3 दूनी क्या हुआ 6 और देखो गुणा में घात जुड़ के तो ये 2 2 कितनी होगी 4। अब प्लस माइनस क्या हुआ माइनस 5 3 कितनी होगी 15। यहाँ क्या है x स्क्वायर यहाँ क्या है y तो क्या लिखा x स्क्वायर y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 4 3 12 और ये क्या x स्क्वायर और ये z तो क्या लिखा x स्क्वायर z। अब आगे देखो आगे प्लस 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 2 को 2 से किया तो 4। अब देखो ये क्या x स्क्वायर और ये y तो क्या लिखा x स्क्वायर y। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 y और y गुणा हुआ तो क्या हुआ y स्क्वायर आ गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 4 दूनी कितने हुए 8 4 दूनी कितने हुए 8 और y और z क्या हो गए yz हो गए। फिर देखिए आगे बड़े को हल करते हैं प्लस 3z किससे गुणा हुए 2x स्क्वायर से तो 3 दूनी कितने हो गए 6 और x स्क्वायर z लिख दिया क्या लिखा x स्क्वायर z। फिर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस 5 3 कितने हुए 15 और इसमें y है इसमें z है तो क्या लिखा yz। फिर देखिए प्लस माइनस क्या हुआ माइनस 3 किससे गुणा हुआ 4 से 4 3 12 और z गुणा z क्या हो गया z स्क्वायर हो गए। अब देखिए यदि कोई जाति बड़े मिलते हैं तो उनको एक साथ कर लेते हैं। जैसे देखिए ये कोई भी इसके साथ नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा आ गया। अब ये देखिए माइनस के कितने हैं 15x स्क्वायर y और देखो ये x स्क्वायर y और ये भी x स्क्वायर y ठीक है ना। तीन मिल गए देखो तीनों पद ये x स्क्वायर y x स्क्वायर y x स्क्वायर y तो ये देखो 15 माइनस के 12 माइनस के और 4 किसके हैं प्लस के यानी 15 और 12 को जब जोड़ा तो कितने हुए 27 हो गए। 27 में से 4 वापस निकल गए तो कितने हो गए 23 हो गए माइनस के 23x स्क्वायर y यानी अपने यहाँ तक का काम कर दिया। अब आइए देखो y स्क्वायर तो y स्क्वायर अकेला कोई नहीं है तो सीधा y स्क्वायर ये का ये 10y स्क्वायर ऐसा कैसा रह गया। अब आइए yz तो yz देखो एक यहाँ पड़ा है yz
और एक वाई जेड कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी 15 और 8 क्या हो गए, 23 वाई जेड हो गया। यानी इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर जेड कोई नहीं अकेला ही है, तो ये लिख दिया, क्या लिखा, एक्स स्क्वायर जेड लिख दिया, ये भी हो गया। अब देखिए सिर्फ ये अकेला बचा -12 जेड स्क्वायर। धन्यवाद।